ट्रंप की टैरिफ दादागिरी के बीच चीन में एससीओ समिट के दौरान जो जमावड़ा लगा, उसकी चर्चा अमेरिका में भी खूब हुई और दुनिया भर में भी। ट्रंप तो वहां से आई तस्वीरों को देखकर इतना बौखला गए कि उन्होंने कुछ ही घंटों बाद भारत पर अजीबोगरीब बयान दे दिया और कहा कि भारत अमेरिका पर टैरिफ कम करने के लिए मान गया है। लेकिन अब बहुत देर हो गई। इस बयान में ट्रंप की बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। अब एससीओ समिट में यह साफ नजर आया कि भारत और रूस, जिसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो अब और अच्छे होते हुए नजर आए। वहीं भारत के रिश्ते चीन के साथ भी अच्छे होते हुए नजर आए। लेकिन अब जो खबर सामने आई, उसके बाद तो ट्रंप का सर ही चकराने वाला है, क्योंकि जिस चीन को वो सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी मानते हैं, उसने रूस से भी अपनी दोस्ती को गहरा करने को लेकर एक बड़ा कदम उठा दिया। जी हाँ, रूस के साथ मजबूत होते संबंधों के बीच चीन ने रूसी नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे हैं और वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लेंगे। उनके दौरे के बीच ही रूसी नागरिकों के लिए चीन में वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की गई है। यानी अब 15 सितंबर 2025 से 14 सितंबर 2026 तक रूस के पासपोर्ट धारक चीन में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। रूसी पासपोर्ट धारक बिजनेस, पर्यटन, परिवार, दोस्तों से मिलने, एक्सचेंज और ट्रांजिट के लिए 30 दिनों तक चीन में बिना वीजा के रह सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक रूसी लॉबी समूह का हवाला देते हुए बताया है कि इस वीजा प्रोग्राम को एक टेस्टिंग के रूप में शुरू किया गया है। चीन के इस फैसले से पर्यटन और बिजनेस संबंधी ट्रिप में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं रूस के टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक वीजा फैक्टर अभी भी रूस के लोगों के लिए एक बाधा बना हुआ है, लेकिन वो अब चीन यात्रा करना तुर्की या मध्य पूर्व जितना ही आसान हो गया है, वो ये मानते हैं। चीन के राष्ट्रीय पर्यटन कार्यालय के अनुसार 2024 में चीन आने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा होकर 16 लाख हो गई, जो 2023 में 7,34,000 थी। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने रूसी समकक्ष पुतिन के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच प्रमुख प्रोजेक्ट्स समेत कई मुद्दों पर बात की। वहीं चीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी देशों में वीजा फ्री एंट्री का विस्तार कर रहा है। उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के लिए चीन ने जून और जुलाई से वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की थी। वहीं अब से कुछ समय पहले भी भारत को लेकर भी एक बयान चीन की तरफ से सामने आया था, जहां भारतीयों को चीन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनवाइट किया गया था ताकि नागरिक आकर चीन में घूम सकें। हालांकि भारत और चीन के संबंधों में जब से सुधार हुआ है, उसके बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी और वो यात्रा भी शुरू हुई, जिसे दोनों देशों के संबंधों में एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अब चीन ने रूस से भी अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करने पर जोर दिया और उसके लिए इस काम को भी शुरू किया गया, लेकिन इस पर नजर अमेरिका की न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप इसे चीन, रूस या भारत अलग रूप से भी देख सकते हैं या फिर इसे ब्रिक्स देशों की बढ़ती हुई ताकत के रूप में भी देख सकते हैं, जिससे ट्रंप परेशान है।